हेलो दोस्तों, नरेंद्र शर्मा ऑफिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और 15 मार्च 2025 को इसका पहला एग्जाम हुआ था। तो पहले एग्जाम के शिफ्ट 1 में जो कोडिंग क्वेश्चन आया था, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इस कोडिंग क्वेश्चन को मैंने हैकर रैंक पे अपलोड भी कर दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप चाहें तो खुद से जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका नाम है टीसीएस एनक्यूटी 2025 प्रॉब्लम 1। ठीक है, और अगर आप समझना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या इसका तरीका होगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम का नाम है 3 नंबर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉब्लम का नाम है 3 नंबर्स और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि सेफ हैज 3 नंबर्स एबीसी। सेफ कोई नाम है जिनके पास 3 नंबर है एबीसी, मतलब सेफ के पास 3 नंबर है, ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि ही कैन डू द फॉलोइंग टाइप ऑपरेशन। सेफ इन 3 ऑपरेशंस को कर सकता है। कौन कौन से? सेलेक्ट 2 नंबर्स अमंग एबीसी, किसी भी 2 नंबर को एबीसी में सेलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए वो चाहे तो एबी को सेलेक्ट कर सकता है, चाहे तो बीसी को सेलेक्ट कर सकता है, चाहे तो एसी को सेलेक्ट करता है, किसी भी 2 नंबर को सेलेक्ट कर सकता है। अब क्या करा है कि ऐड 1 टू द सेलेक्टेड नंबर, जो दोनों सेलेक्टेड नंबर हैं उनमें 1 ऐड करना है। मान लीजिए ए को सेलेक्ट किया तो इसमें +1 कर दे, ठीक है, +1 कर दे, और बी को सेलेक्ट किया तो उसमें +1 कर दे। फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, जो बाकी बचे नंबर्स हैं उनमें क्या कर दे, 1 घटा दे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 को माइनस कर दिया। अब क्या, डिटरमाइन वेदर सेफ कैन मेक ऑल 3 नंबर्स इक्वल, मतलब आपको देखना है कि सेफ इन तीनों नंबर को इक्वल कर दे आफ्टर अप्लाइंग द अबव ऑपरेशंस एनी नंबर ऑफ टाइम। मतलब जितनी बार भी आपको इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो उतनी बार, मतलब उतनी बार ऑपरेशन परफॉर्म करिए जितने में तीनों नंबर इक्वल हो जाएं। और अगर इक्वल हो जाएं तो आप बताइए कि मिनिमम नंबर आप कितने ऑपरेशंस करने पड़े सबको कि तीनों नंबर हमारे इक्वल हुए। अगर इनके टेस्ट केसेस को आप देखें तो इस प्रोग्राम में जो टेस्ट केसेस दिए गए थे, सबसे पहले दिया गया था नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब जैसे 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे टेस्ट केस हैं। 3 का मतलब ये टेस्ट केस का नंबर है, 3 टेस्ट केस हैं। पहला है 555, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 555 तीनों ऑलरेडी हमारे पास सेम नंबर हैं, तो इसमें कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास है 1 2 3, तो ये कह रहा है कि अगर इसमें 1 2 3 को हम इक्वल कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे दिया -1। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग एक सिंपल अप्रोच से देखें, ये बेसिकली आप समझे तो ग्रीडी अप्रोच बेस्ड एक प्रॉब्लम है। तो अगर 1 2 3 है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो यार हमें 2 नंबर में, मतलब 2 नंबर में +1 करना है और एक नंबर में -1 करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर बड़े नंबर में घटाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा और छोटे नंबर में हम लोग जोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे नंबर में हम ऐड करें और बड़े नंबर में घटाएं। तो अगर डेटा सॉर्टेड है तब तो अच्छी बात है, नहीं सॉर्टेड है तो पहले हम इसको सॉर्टेड कर दें। तो 1 2 3 में हमने सॉर्टेड कर, मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमने 1 में क्या किया, +1 किया तो ये हो गया 2, 2 में +1 किया तो ये हो गया 3, और 3 में -1 किया तो ये हो गया 2। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको फिर से सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको फिर से सॉर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 3। फिर से अप्लाई करते हैं। 2 में हमने +1 किया तो ये बन गया 3, और 2 में हमने +1 किया तो ये बन गया 3, और 3 में हमने -1 किया तो ये बन गया 2। ठीक है, फिर से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 3 3। फिर अगर हमने इसको देखा यहाँ पर तो ये हो गया 3, फिर हमने इसमें अगर 1 ऐड किया तो ये हो गया 4, इसमें हमने 1 घटा दिया तो ये हो गया आपका 2। तो अगर आप इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कभी ऐसा कोई केस नहीं आएगा जब ये तीनों कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। ये कभी नहीं ऐसा होगा कि ये जो तीनों नंबर हैं इक्वल हो जाए। आप इसको आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच करें, हम कहाँ पे जाकर के इसको रोकें, कुछ तो लॉजिक होगी ना। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तीसरे को भी अगर हम लोग देख लें, इसको तीसरे वाले में क्या है 337, अभी इसको हम लोग छोड़ा है तो इसको देखते हैं 337। तो इसमें देखिए कि पहली बार इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 3 में हमने क्या किया, 1 बढ़ा दिया तो ये हो गया आपका 4, 3 में 1 और बढ़ा दिया तो हो गया 4, और 7 में 1 घटा दिया तो ये हो गया 6। ठीक है, फिर से एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो 4 में 1 जोड़ दिया हो गया 5, 4 में 1 जोड़ दिया हो गया 5, और 6 में 1 घटा दिया हो गया 5। अब देखिए तीनों बराबर हो गए। कितने ऑपरेशन लगे, यहाँ से एक ऑपरेशन यहाँ पे लगे और यहाँ से एक ऑपरेशन यहाँ पे लगे, मतलब 1 + 1 2 ऑपरेशन में हमने इसको 337 को हमने 5 मतलब तीनों नंबर को बराबर कर दिया। तो यहाँ तो ठीक है कि भाई ये हो गया 2 बार में, इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समस्या है कि इस बीच वाले को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करें, कि 1 2 3 को कैसे अप्रोच करें, ये एक समस्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप कई इस तरह के नंबर्स को जब आप एनालाइज करेंगे, ऑन पेपर ड्राई रन कराएंगे, तो एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है,
उसको आपको थोड़ा और समय देना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी ना होने पाए इस वजह से, कि आप देखेंगे कि कभी भी अगर ये जो तीसरा नंबर है मतलब सी वाली वैल्यू अगर चाहे वो ए से या बी से किसी भी एक से अगर छोटी हो गई, ये जो सी वाली वैल्यू है, चाहे वो ए से छोटी हो जाए चाहे बी से छोटी हो जाए, किसी भी एक से छोटी हो गई, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ए बी सी तीनों बराबर हो। ठीक है, ये आएगा तब जब आप कई नंबर्स को आप लेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आप तब आपको ये एनालाइज कर पाएंगे। तो एक मोटा मोटा इस प्रोग्राम का क्रक्स है कि अगर कभी भी सी, आपका जो सी है ना, अगर वो ए से या बी से छोटा हो गया तो कभी भी हमारा ये तीनों इक्वल नहीं हो सकते, और तीनों इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे कर देंगे हम -1। ठीक है, अब इसी को बेस मान के अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो इस प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका होगा सॉल्व करने का? वही तरीका बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि अगर हम इसका पहले ये वाला कोड लिखें, मेन वाला कोड लिखें, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप एक क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि जावा में आपने यहाँ पे क्लास है। ठीक है, क्लास मान लीजिए सोल्यूशन रहता है, कर रैंक में वही बना देता हूँ आपको, और यहाँ पे आपके पास है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पे लेना है टी को, तो INT हमने क्या कर लिया टी, और टी इज इक्वल टू हमको रीड करना है, तो मैं यहाँ पे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। यहाँ पे अपने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, SC इक्वल टू, आपको पता नहीं स्कैनर, तो टी इक्वल टू क्या कर दीजिए SC डॉट नेक्स्ट INT कर दीजिए। यहाँ पे आपने इसको रीड कर दिया। अब क्या कर दिया आपने, यहाँ पर लूप चलाई कि भाई लूप तब तक चले। ठीक है, लूप तब तक चले जब तक कि आपका क्या ना हो जाए, यहाँ पर t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अब जितने नंबर आप टेस्ट केस हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, आप a को लीजिए, a इक्वल टू क्या करिए SC डॉट नेक्स्ट INT, ये पहला नंबर रीड हो गया। फिर यहाँ पर लीजिए क्या INT b ले लीजिए, ये क्या करिए SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, ये दूसरा नंबर रीड कर लिया आपने। फिर यहाँ पे ले लीजिए INT c इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, अब इन तीनों के लिए आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया। क्या, यहाँ पे सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लीजिए, इसके अंदर पास कर दीजिए a b और c को पास कर दीजिए, a b और c को पास कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर t इज इक्वल टू t-1, जिससे ये हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका वैल्यू रीड हो जाएंगी। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सॉल्व नाम से। तो सॉल्व को आपको कायदे से इस जगह पे ही बना लेना चाहिए यहीं पर, लेकिन चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको इस जगह पे बनाना चाहिए पब्लिक स्टैटिक करके, तो इसको मैं नीचे बना देता हूँ सॉल्व को। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने हर बार ये तीनों वैल्यू को रीड करेगा, सॉल्व फंक्शन के अंदर पास करेगा, सॉल्व इसका रिजल्ट दे देगा। फिर इन तीनों को रीड करेंगे, वो सॉल्व के अंदर पास करेंगे और रिजल्ट यहाँ दे देगा। ठीक, तो अब सॉल्व फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। सॉल्व फंक्शन को डिफाइन करके आप क्या करेंगे, आपने कहा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, INT सॉल्व। यहाँ पर आप a ले लीजिए, b ले लीजिए और c ले लीजिए। INT a हो गया, b हो गया और INT c हो गया। याद रखिए ये सॉल्व फंक्शन कहाँ लिखा जाएगा, टेक्निकली ये सॉल्व फंक्शन इस जगह पर लिखा जाएगा, है ना। तो अब आपने क्या किया इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने कहा कि भाई अगर ये ऐसा करो कि जैसे आपने कहा ABC, तो हमने कहा कि भाई लूप चलाओ कब तक, जब तक A बराबर हो जाए B के और B बराबर हो जाए C के। ठीक है, जब तक ये बराबर ना हो जाए तब तक लूप चलाओ। मतलब इसको इस तरीके से हमने वो लिखा कि A, ठीक है, जब तक A B के बराबर ना हो जाए और B C के बराबर ना हो जाए, मतलब जाहिर सी बात है A B और C तीनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लेंगे जो हमने ABC वेरिएबल्स हैं, हमने एक यहाँ पे एरे ले लिया INT एरे, आप यहाँ पे ले सकते हैं, और लेने के बाद आपने इसको A B और C को आपने यहाँ पर पास कर दिया, और फिर आपने कहा कि एरेज डॉट सॉर्ट, किसको पास कर दिया आपने, एरे को आपने यहाँ पे सॉर्ट करा दिया। ठीक, यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं ऑपरेशन नाम से, ऑपरेशन इक्वल टू हो जाएगा 0। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर जो तीनों आपने जो लिया है, अब यहाँ पर जो एरे सॉर्ट हो गया, अब सॉर्ट होने के बाद हमने वापस क्या किया, ए के अंदर एरे ऑफ क्या हो जाएगा
जीरो, जो दोनों छोटे नंबर्स हैं उनको हमने ए बी में लिया और एरे ऑफ 1 हमने बी में लिया और सी इक्वल टू हो गया एरे ऑफ 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको यहाँ पे करना था सिंपल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना था कि a प्लस प्लस हो जाए, मतलब a इक्वल टू ए प्लस 1 करिए, सिंपल a इक्वल टू ए प्लस 1 और b इज इक्वल टू बी प्लस 1 और c इज इक्वल टू सी माइनस 1। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसके साथ में यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑपरेशन प्लस 1, ये भी आप कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने तीसरी कंडीशन अभी आपको समझाई थी कि ये आप यहाँ पर जब आपका सी कभी भी अगर छोटा हो जाए ए या बी से तो वहीं पे आपको रोक देना है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे कि जब भी आपका सी छोटा हो जाए तो आपने कहा कि यदि यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए कि यदि हमारा सी छोटा है ए से या सी छोटा है किससे, बी से, तो आपने कहा कि रिटर्न -1। ठीक है, अदरवाइज आपने कर दिया रिटर्न OPR, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस। बस हो गया काम आपका, इतना ही करना था आपको। ठीक, तो यही जो है दोनों छोटे नंबर में हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं और सी में -1 कर रहे हैं। ये होते थे, कभी भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो कितने बार ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये रिटर्न कर देगा। और कहीं पर भी सी अगर छोटा हो गया ए से या सी छोटा हो गया बी से तो रिटर्न -1, मतलब वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप हैकर रैंक पे करके देखना चाहें तो आप हैकर रैंक पे यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे एक डिफाइन कर दीजिए स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे पास कर दीजिए सिस्टम डॉट यहाँ पे इन प्लस आप एक यहाँ पे INT लीजिए, टी इक्वल टू क्या नंबर ऑफ टेस्ट केस, तो SC डॉट क्या हो जाएगा नेक्स्ट INT, पहला टेस्ट केस नंबर ऑफ टेस्ट केस रीड कर लिया आपने। आपने कहा कि जब तक t बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे हमने कहा INT A इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, पहली वैल्यू को रीड किया। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू को रीड कर लीजिए SC डॉट नेक्स्ट INT, फिर तीसरी वैल्यू को रीड कर लीजिए INT C इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये रीड कर लिया आपने। उसके बाद आपने इसको प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट println, आप जो भी रिजल्ट आए सॉल्व फंक्शन देगा ABC को पास कर दीजिए उसके अंदर। ठीक है, और t इज इक्वल टू t-1 कर दीजिए, ये सारे टेस्ट केस को रीड कर लेगा। अब यहाँ पे डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है, हमारे सॉल्व फंक्शन को। तो हमने कहा पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे INT मैंने नाम दे दिया सॉल्व, यहाँ पे लिया INT A कामा INT B कामा INT C। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, आपने कहा कि भाई लूप तब तक चलाओ जब तक कि क्या ना हो जाए, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा नॉट, मतलब जब तक A B मतलब C ये तीनों बराबर ना हो जाएं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक एरे लिया। ठीक है, एरे के अंदर आपने A को B को और C को आपने पास कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे एरे डॉट सॉर्ट करके मेथड होता है, आपने एरे को सॉर्ट कर लिया और फिर आपने A के अंदर पहली वैल्यू को डाल दी, 0 को डाल दी यहाँ पर, फिर B के अंदर आपने 1 वाली वैल्यू को डाल दी जो सेकंड वैल्यू है, और C के अंदर आपने थर्ड वाली वैल्यू को डाल दी मतलब जब सेकंड लोकेशन पे। फिर A को आपने A इक्वल टू A+1 कर दिया आपने। ठीक है, फिर B इक्वल टू B+1 कर दिया आपने और C इक्वल टू C-1 कर दिया आपने, और ऑपरेशन को आपने ऑपरेशन इक्वल टू ऑपरेशन +1 कर दिया आपने। और इन बिटवीन अगर कहीं पर भी जो C है बड़ा हो, C छोटा हो गया किससे, A से, या C छोटा हो गया B से, तो इसका मतलब कभी भी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। रिटर्न आपने कर दिया -1 को, अदरवाइज रिटर्न कर दीजिए किसको, ऑपरेशन को, रिटर्न कर दीजिए ऑपरेशन को। और ऑपरेशन को यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो INT OPR नाम से मैंने यहाँ पे कर दिया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इसका कोड हो गया। अगर इसको आप रन करा के देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस मेरे ख्याल से पास हो गए। और अगर आप इसको सबमिट करके देखना चाहें तो ये सबमिट भी हो जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको एक बार आप अपने से करिए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। एक ग्रीडी अप्रोच की प्रॉब्लम थी। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।